किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, कि यहूदी क्या करते हैं, अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल देते हैं। अच्छा, पसे पुश्त डालने का क्या मतलब है, ये बात बड़ी काबिल गौर है, इधर तवज्जो रखिएगा। पसे पुश्त डालना एक तो ये होता है कि आप किसी चीज़ को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दें, एक तो पसे पुश्त डालना ये होता है, पीठ के पीछे किसी चीज़ को फेंक देना। और एक ये होता है कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, मतलब उसे आपने वैसे तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, बस नज़रअंदाज आप कर रहे हैं, तो ये भी पसे पुश्त डालना होता है। हज़रत सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं, यहूदियों ने अपनी किताब तौरेत को माज़अल्लाह उठाकर फेंका नहीं था। यहूदी अपनी किताब तौरेत को रेशमी गिलाफ़ों के अंदर सोने और चांदी के साथ मुज़य्यन कर कर रखते थे, यानी इतना अदब करते थे कि रेशम के गिलाफ़ में सोने चांदी के साथ अपनी किताब को मुज़य्यन कर कर रखा करते थे। उठाकर उन्होंने पीठ पीछे नहीं फेंका था। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है कि तुमने तौरेत को पसे पुश्त डाल दिया। तो पसे पुश्त डालना उनका ये था कि उन्होंने तौरेत के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया था। तो पता लगता है अपने ऊपर, अपने नबी पर जो किताब नाजिल हो, उस किताब के अहकाम को छोड़ देना गोया उस किताब को पसे पुश्त डालना है। यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए, हम मुसलमानों के लिए भी एक दर्स है। वो क्या दर्स है? वो दर्स ये है कि हमें गौर करना चाहिए। हमने भी कुरान मजीद को, हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े कीमती और बड़े आला कागज़ वाले, बड़े कीमती बाइंडिंग वाले, खूबसूरत कलर वाले कुरान मजीद ख़रीद रखे होंगे, कई कई हज़ार के कुरान लिए होंगे, और उस कुरान मजीद को बड़े खूबसूरत तरीके से अच्छे गिलाफ़ के अंदर कर कर आपने अपनी खूबसूरत सी अलमारी में सजा कर भी रखा हुआ होगा। और कई लोग तो उस कुरान को पढ़ते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुरान पर अमल नहीं करते। यानी कि कई लोग ऐसे मौजूद हो सकता है, इस मजमे के अंदर भी मौजूद हों, जिन्होंने कई मरतबा कुरान मजीद की इन आयतों को पढ़ा हो कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। हम रोज़ इन आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन इन आयतों को पढ़ने के बाद भी हम रोज़ाना पसे पुश्त डाल देते हैं। वो कैसे डालते हैं? आयत पढ़ते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। ये कई मरतबा कुरान में हमने पढ़ा होगा कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल किया है, सूद को अल्लाह ने हराम किया है। ये हम कई मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हों कि उनके कारोबार के अंदर सूद चल रहा हो। उन्हें इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हराम से आ रहा है या हलाल से आ रहा है, बस गर्ज़ इस बात से है कि पैसा आना चाहिए। तो हम कुरान को पढ़ें और उस कुरान को पढ़कर उसके अहकाम पर अमल ना करें, तो गोया ये ऐसा ही है कि हमने कुरान मजीद के अहकाम को पसे पुश्त डाल दिया है।